हो गई राजनीति की, और राजनीति की पतन की यह स्थिति हो गई। और जब फिल्म पान सिंह तोमर में डायलॉग एक आता है, उससे मैं सहमत या असहमत हूं, तो वो अनिवार्यता नहीं है। जब वो कहता है कि जब चंबल में बागी होते हैं डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं, तब ना यही मैं कह रहा हूं। मैं इससे सहमत हूं या असहमत हूं या अनिवार्य नहीं है संपादकीय टीम के लिए हमारी, तब पूरे देश में हंगामा मच जाता है। सारे नेताओं के पेट में कर देते हो, तब आप मुकदमा कर देते हो, अरविंद के खिलाफ मुकदमा कर देते हो। बोले भाई इसको हापुड़ में मुकदमा करो, जेल भेजो केजरीवाल को, किरण बेदी को जेल भेजो। बोले जी माननीयों का अपमान कर दिया। अब माननीय तो निकल रहे हैं 10 अरब में। अब 10 अरब वाले को हम कैसे कहें कि ये जनगण मन का प्रतिनिधि है? कैसे कहें? जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेच रहा था, अब उसको भी चोर कह दे तो जेल जाए, तो ठीक है, फिर ये जेल ही ठीक। लोहिया कहा करते थे एक पैर रेल में एक पैर जेल में, तो जेल ही ठीक है। अमिताभ जी आपने अच्छा बात उठाया। देखिए ये जो अब अगर ये लोग अभी धरना प्रदर्शन किए हैं, इन लोगों पे मुकदमे हो गए। अब अगर मान लिया कभी चुनाव लड़े, ये जीते, तो उन्हीं 172 माननीयों में इनका भी नाम आएगा। तो आपको ये किसी पर राजनीतिक धरने प्रदर्शन के मुकदमे को भी आप बढ़ा चढ़ा करके बोले। अरे मैं चोरी चकारी की बात कर रहा हूँ, मैं चोरी चकारी की बात कर रहा हूँ। नहीं, धरना प्रदर्शन अरविंद ने नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। गोपाल जी 1 मिनट, मैं आपका मुकदमा लड़ लूंगा। अरविंद ने ये कहा आंकड़े देते हुए कि जो शपथ पत्र दायर किए गए हैं, उन शपथ पत्रों के आधार पर इतनी संख्या है सदस्यों की लोकसभा में जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इतने तो बोला, इतने में तो गरीब के खिलाफ मुकदमा हो गया। बोले जी आपने संसद की प्रभुसत्ता को चुनौती दे दी। आप भूल रहे हैं, इतने पे कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि वहाँ दलाली होती है, ब्रोकर है, पार्लियामेंट में बहुत कुछ बोला था। तो क्या नहीं होती? ना अखिलेश जी मेरे खिलाफ भी मुकदमा करना चाहे तो कर दीजिएगा। क्या नहीं होती? क्या चीज? सांसद वहां बैठकर क्या करते हैं? नोट वहां कैसे पहुंच जाते हैं? आम जनता के हित में सवाल पूछने के लिए नोट लहराए जाते हैं, वोट खरीदने के लिए नोट सदन में लाए जाते हैं। सांसद मंत्री अचानक से रातों रात अमीर कैसे हो जाते हैं? ये दलाली नहीं तो और क्या है? ये जो नहीं, आपने जो उन पर मुकदमे की बात पूछी, ये पता नहीं, आप बताइए ना, ये दलाली नहीं तो क्या है? ऐसे नेताओं को तो मैं भी दलाल कहता हूं। कार्रवाई हुई है, आप मेरे खिलाफ भी मुकदमा कर दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि सिर्फ किसी बात पे लोकतंत्र में हर बात पे मुकदमा नहीं किया जाता है। नहीं ना, आप जो बात कह रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ किया तो मेरे खिलाफ भी कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो राजनेता 3 साल में 300 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ले, उसको मैं दलाल न कहूं तो क्या संत कहूं? वो कौन सा वॉरेन बफेट बन गया भारत देश का? नहीं, उसको कहने से कौन रोका है? लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना, वहाँ ऑनेस्ट भी है। जनरलाइज तो केजरीवाल ने नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे अपराधी और सारे करप्ट ही हैं, ऐसा मत कहिए ना। हर जगह अच्छे लोग हैं, तो उनको पीड़ा होती है, ठीक है। अखिलेश जी, निवेदन ये है कि कभी इमरजेंसी के दौरान एक शेर लिखा था दुष्यंत ने, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी थी और हर आदमी को मीसा और DIR में अंदर कर रही थी, तो मत कहो, और कांग्रेसी लिस्ट बना के देते थे दरोगा को कि शाम तक इनको भी बंद कर दो। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सवाल इस चिंता का है, आप सरकार द्रोह को राष्ट्रद्रोह समझ लेती है, समझना जाने लगता है। हम असहमत हो सकते हैं हुकूमत से, हमारा अधिकार है। हमने वोट से चुनी हुई सरकार, हम उससे सहमत और असहमत होने का अक्षुण्य अधिकार रखना चाहते हैं, किंतु परंतु के बिना। लेकिन आप चाहते हैं कि आप फेसबुक पर भी अंकुश लगा देंगे, आप ट्विटर पर भी अंकुश लगा देंगे। कौन अंकुश लगा रहा है? नहीं, सुनिए अखिलेश जी, मेरी बात एक कदम आगे की है। हमारे माननीय सांसदों की संपत्ति के बारे में उनसे सवाल पूछना, उनके आचरण के बारे में सवाल पूछना, ये पूरी संसद का अपमान कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आता। सुरेश कलमाड़ी एक भ्रष्टाचारी है। सुरेश कलमाड़ी से अगर सवाल पूछा मैंने तो साफ संसद का अपमान कर दिया जी अतुल अग्रवाल ने। ये कहाँ संसद का अपमान मान लिया गया भाई? ये कहाँ हुआ है? हमें तो नहीं कुछ याद आ रहा है कहाँ हुआ है, किसने कहा? देखिए, जब आप जनरलाइज किसी चीज को मत करें, हर जगह अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान टिका हुआ है इसीलिए कि कुछ जगह अच्छे लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब जनरलाइज करके गलत लोग आए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है।
एकदम नहीं इनकार किया सकता है। हाँ। और नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है कि समाज का नेतृत्व उनके पास है। हाँ। उनको ही नजीर कायम करनी है, उन्हें दिखाना है। तो इसलिए जवाबदेही सबसे ज्यादा नेताओं की ही है, ये भी हकीकत है। हाँ। क्योंकि आपको ही सब कुछ तय करना है, गलत सही का, आपसे ही नीचे आना है। हाँ। तो अगर आप अपना भी नहीं तय कर रहे हैं और नीचे वालों को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। ना गोपाल राय साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ आया वाली मसल को चरितार्थ करते कुछ एक नेता, अधिकांश नेता, चलिए मैं कहता हूं, कुछ एक नहीं, आजकल तो छोटे अच्छे लोग तो संकुचित हो गए हैं, भ्रष्टाचारी ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए यह हाल है देश का। अधिकांश नेता अगर खद्दर पहनकर, गांधी वाला खद्दर पहनकर भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी क्या कहेगा? देखिए, आजकल तो खद्दर पहन के सब भ्रष्टाचार नहीं करते। आजकल तो सफारी पहन के और सबसे जींस पहन करके, टी शर्ट पहन करके अब बड़े बड़े घोटाले होते हैं। वो सब जमाना बदल गए। हाँ। अब लूट के तंत्र में कौन कौन शामिल है वो अब कहना मुश्किल हो गया है। उसका खद्दर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश जी अभी कह रहे हैं हर बार और हर चीज को हम लोग तथ्य के आधार पर कहते हैं। इसको जनरलाइज वो लोग करते हैं जब वो पार्टी के बारे में सोचने लगते हैं। अरे अगर संसद में बैठे हुए लोग, संसद में बैठे हुए अपराधियों के बारे में बोलने लगे तो बाहर से बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन जहां तक अब बोलने का मसला नहीं रह गया है, जनता को अब खड़ा होना पड़ेगा। भारत का संविधान वोट का अधिकार देता है जनता को। अगर केवल अब रोने, गिड़गिड़ाने और इनको बोलने का वक्त गुजर गया, इनको उठा करके जब तक पार्लियामेंट से आप फेंकोगे नहीं, ये कोई न कोई कवायद करते रहेंगे। आपको मुंह, आपसे ज्यादा वो तेज बोल करके आपको चुप करा देंगे। कानून चूंकि सरकार के पास है, वो सारा संविधान आपको फंसा देंगे। इन्होंने एक षड्यंत्र चला है, इतना मुकदमे लगा दो, इतना मुकदमे हम लोगों पे लगा दो कि हम लोग केवल अदालत में टहलते रहे। हमने तब भी कहा था अखिलेश जी कि अगर हमारे ऊपर भी आंदोलन के मुकदमे हैं, हमने यही कहा था कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और माननीय सांसदों के ऊपर, चाहे गलत मुकदमा है या सही मुकदमा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके 6 महीना निपटा दो। ये हमारी क्या गलत मांग थी? आप लोगों ने क्या कहा था? कौन गलत है? आप लोगों ने क्या कहा था? उसका तो देख लिया देश ने। आप लोग क्या कह के आए थे? आप लोग अन्ना के साथ क्या कह के आए थे? क्या निकला? कैसे आप लोग क्या अपना रूप बदले? कैसे लोगों की भावनाओं को छला आप लोगों ने? भाई सरकारें क्या कर रही हैं? नहीं, आप लोगों ने क्या कहा? वो तो देश देख लिया। और वही आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने अपना स्तर बनाया, छोड़ दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और अपने चोरों का भी मुकदमा वहां पहुंचा दो, हमारे मुकदमे भी पहुंचा दो। आप लोगों को देश ने देख लिया, मीडिया में संक्षिप्त में आ गए आप लोग। अब क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खुद खोई है। अखिलेश जी, शो के बाद मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि मीडिया में मीडिया में ये लोग संक्षिप्त में क्यों आ गए। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊंगा, मेरी मर्यादा है इसलिए नहीं बता सकता, वरना सबूत के साथ बताऊंगा आपको कि ये लोग मीडिया में संक्षिप्त में क्यों आ गए। नहीं, देखिए, विश्वसनीयता सार्वजनिक जीवन में खुद इंसान को बनाना पड़ता है। नहीं, इन लोगों की विश्वसनीयता अभी भी है। देखिए, आपकी यूपीए सरकार जो इन लोगों की विश्वसनीयता से कांपती है, डरती है, ये उसका षड्यंत्र है। आप हम लोग जानो तो आप ही बोलने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग बात ही नहीं हो पाती है। देखिए, ये क्या है, मुझे राजनीति सेठ है, व्यवस्था ठीक करनी है। अरे भाई, हर कोई लगा के एक आदमी आया है कि व्यवस्था से पीड़ित लोगों को उम्मीद देगी, फिर धीरे धीरे कैसे चला। तो व्यवस्था को पीड़ित तो आप दिख गया हुए ना, दिख गया कि ये राजनीति करने ही आए हैं। इनका मकसद, अरे तो आप लोग 65 वर्षों की राजनीति कर रहे हैं आजाद भारत में, आपने इस देश का क्या कल्याण कर दिया? ये कोई चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं। कर रहे हो, हम लुटेरों को विनाश करने की राजनीति कर रहे हैं। ये चर्चा के विषय नहीं रह गए हैं। कोई ठीक है, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अच्छा करें, शुभकामनाएं हैं। अपनी बनाए भी सोचता काम करें, सब लोग आए, ये भी अपना करें, अच्छा ही है, जितना सुधारें, जितना अच्छा काम करें। हमारी तो शुभकामनाएं हैं, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, पहले भी दिए। करें, बेहतर करें, लोगों की उम्मीदों के अनुरूप करें। लोग बेहतर कैसे करेंगे मालिक? इतने बड़े बड़े गड्ढे भ्रष्टाचारियों ने कर दिए हैं कि हम लोग और ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। 100 करोड़ लोग के समय, 100 करोड़ लोगों की चिट्ठियां, पूरा तो बताते थे ये कि सब जैसा जनता यहीं सड़क पर तय कर देते थे। अब उसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हमें बेहतर है, अच्छा करें। चलिए एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। अखिलेश जी को विदा करने का वक्त हो गया। अखिलेश जी, आपने 10 मिनट अपने वक्त से ज्यादा हमें दिया।
इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका शुक्रिया। बाकी सब मेहमान बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। सीधे पारस नाथ जी का रुख करेंगे, देखते उस पार। के लाल का अद्भुत कमाल, चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। गुदड़ी के लाल का अद्भुत कमाल, चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का। जी, ये धंधा बेहद कमाल का है, बहुत गंदा है, लेकिन तब भी धंधा है। और इस धंधे के एक नए नए खिलाड़ी पहले थे, जो नए नए खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं, जिनका महिमा मंडन होना चाहिए, वो सफाई दे रहे हैं। रामाचल राजभर साहब, हम जितना चाहे उतना चिल्ला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मोटी चमड़ी है, अंदर कुछ नहीं जाता। क्या कह रहे हैं रामाचल राजभर साहब, ये देखिए जरा। संपत्ति मामले में एक बार फिर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रामाचल राजभर विवादों में है। इस वक्त राजभर जी मौजूद हमारे साथ। सर, खासतौर पे जिस तरह से आपने कहा कि सब एक फंसाने का साजिश है सरकार की, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई थी कि 4 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और 15 दिन बाद जब ये सरकार के पास आया, 15 दिन बाद जब ये सरकार के पास आया, जब मेरे ऊपर FIR की गई, तो उसमें 4 करोड़ को बढ़ाकर 11 अरब कर दिया गया। इसका मतलब ये राजनीतिक विद्वेष के कारण फर्जी तरीके से मुझे फंसाया जा रहा है, और सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है। और मैं
किसी के मतलब फंसाने या फर्जी मुकदमा करने से मेरी आवाज दबने वाली नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाकर बहन मायावती जी को इस देश का पीएम बनाने के लिए मैं रातों दिन लगा रहूंगा। चाहे मेरे ऊपर मुकदमा कायम हो, चाहे मुझे जेल भेजा जाए, चाहे जितने भी फर्जी मुकदमे किए जाए। आपने कहा कि अगर आपके ऊपर जो भी जो आरोप हैं वो सिद्ध होते हैं तो आप राजनीति से मैंने कहा भाई मतलब कि अंजलि ऑर्गेनिक जो कंपनी है उसमें पेपर मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि उसमें जो है करोड़ों रुपए